हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो अभी हम सुनेंगे, स्वामी जी ने बताया हमें कि हमें किसकी जरूरत है। हाँ, क्योंकि पवित्र आत्मा के बगैर हम कुछ भी, बोलिए पिता पुत्र आमीन, चलेगा? नहीं चलेगा। पिता पुत्र बोलने से हम लोग पिता पुत्र रोज बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को रोज नहीं बुलाते हैं। हालेलुया। पिता से बहुत लोग प्रार्थना करते हैं, पुत्र से प्रार्थना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हालेलुया। जैसा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया। जब तक पवित्र आत्मा नहीं है मुझ में बल नहीं है, जब तक पवित्र आत्मा नहीं है मुझ में सामर्थ्य और शक्ति नहीं है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर, प्रेरित चरित अध्याय 1 वचन 8 में लिखा है, किंतु पवित्र आत्मा तुम पर, और तुम्हें क्या प्रदान करेगा? सामर्थ्य प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? क्यों? क्योंकि हम लोग डरे हुए लोग हैं, घबराए हुए लोग हैं, हिम्मत हार जाते हैं, टूट जाते हैं। इसीलिए जब पवित्र आत्मा आएगा हमें सामर्थ्य देगा, बल देगा, शक्ति देगा, धैर्य देगा। क्योंकि जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा हिम्मत मिलेगी हमें। क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए बाइबल में कई जगह प्रभु क्या लिखते हैं? अगर आप ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 10, ईसाई नबी का ग्रंथ अध्याय 41 वचन 10, 43 वचन 5, सब जगह प्रभु लिखते हैं, डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सब डरते हैं, घबराते हैं। इसलिए योहन के सुसमाचार में प्रभु लिखता है अध्याय 14 वचन 1 में, तुम्हारा जी घबराए नहीं। देखिए ये हमारी कमजोरियां है, घबराहट, डर, भय हमारे जीवन की घबराहट है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात, लूकस का सुसमाचार 18 में हम पढ़ते हैं वचन 1 में, प्रभु कहता है हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। क्या नहीं हारनी चाहिए? हिम्मत। और प्रभु यीशु कहता है ईसाई 41:10 में, चिंता मत करो। क्या मत करो? हाँ। तो हम लोग क्या करते? 4 काम करते। क्या है? डरते हैं, घबराते हैं, हिम्मत हार जाते हैं और चिंता करते रहते हैं। इससे कोई लाभ होगा? कोई लाभ होगा? कोई फायदा होगा? प्रभु कहता है अगर तुम चिंता करोगे तो भी एक बाल भी सफेद काला भी, फिर चिंता क्यों करते हो? हालेलुया। चिंता करने से 1 मिनट भी बढ़ेगा नहीं, 1 मिनट कम हो जाएगा। हालेलुया। जिंदगी चिंता करने से ज्यादा नहीं होता है, कम होता है। इसीलिए कबीरदास कहते हैं, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, कह गए दास कबीर। क्या बोले? चिंता से चतुराई कम हो जाती है, दुख से शरीर दुर्बल हो जाता है, और दास कबीर का कहना है। और प्रभु भी इसीलिए बार बार सारी मानव जाति में, पेतरुस के पत्र में, सब जगह पढ़ते हैं, प्रभु कहता है चिंता मत करो, चिंता मत करो, डरो मत, घबराओ नहीं। इसीलिए पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में आता है हमें क्या देता है? धैर्य देता है। क्या देता है? धीरज देता है, हिम्मत देता है, सामर्थ्य देता है। इसीलिए फिलिपी अध्याय 4 वचन 13 में लिखा है, फिलिपियंस 4:13 में हम पढ़ते, क्या लिखा है? जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं? अगर किसी को खेलना नहीं आता वो खेल सकता है, अगर किसी को नाचना नहीं आता वो, अगर किसी को खाना बनाना नहीं आता बना सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। इसीलिए प्रभु कहता है उस रोटी के लिए परिश्रम मत करो जो नश्वर है, बल्कि उस रोटी के लिए परिश्रम करो जो अनश्वर है, जो स्वर्ग से जो रोटी मिलती है,
जो ईश्वर से हमें कृपा मिलती है उसके लिए मेहनत करो। यूहन्ना के सुसमाचार में कहता है। प्रभु यीशु को शिष्यों ने पूछा, प्रभु हमको भूख लगी है, हम भोजन का प्रबंध करने जाते हैं। प्रभु यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, और समारी स्त्री के लिए बैठा हुआ था। जीसस ने बोला, यीशु ने कहा, जिसने मुझे भेजा है, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। क्या बोले यीशु ने? इस वचन को हाथ उठाकर बोलिए, जिसने मुझे भेजा है उसकी इच्छा को पूरा करना ही मेरा भोजन है। हालेलुया। यीशु का भोजन क्या है? ईश्वर की इच्छा को पूरा करना यीशु का भोजन है। और यीशु हर रोज यही प्रार्थना करता था। लूकास अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, जीसस ने क्या प्रार्थना सिखाया? जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। तो हमारी प्रार्थना भी यही होना, प्रभु जो तेरी इच्छा है मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। क्या प्रार्थना होना? जो तेरी इच्छा हो वो मेरे जीवन में पूरा होना। गेत्सेमनी बारी में प्रभु यीशु घोर वेदना पीड़ा एकाग्र होकर प्रार्थना कर रहे थे। लूकास के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं 22 में, प्रभु यीशु घोर प्राण पीड़ा में प्रार्थना किया, हो सके तो यह प्याला मुझसे, हो सके तो यह प्याला मुझसे दूर हटे टल जाए। बाद में क्या बोला? फिर भी मेरी इच्छा नहीं पिता, तेरी इच्छा पूरी हो। हर विश्वासी के जीवन में हर रोज यही प्रार्थना होना। क्या? मुझे घर दे, मुझे गाड़ी दे, मुझे नौकरी दे, मुझे पैसा दे। आज कई लोग यही प्रार्थना करते। फादर सिस्टर लोग को नहीं चाहिए, लेकिन फादर सिस्टर्स हमेशा मेरे कजन के लिए प्रार्थना करना, उसको नौकरी होना, उसके लिए प्रार्थना करना, उसको अच्छी बीबी होना। कई माता पिता आके बोलेंगे हमारे लड़के के लिए एक अच्छी बहू चाहिए। ठीक है, कैसी चाहिए? कम से कम नर्स होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा पता नहीं क्या होना। हालेलुया। या तो टीचर चलेगी। अरे अगर सभी लड़कियां नर्स और टीचर से शादी करेंगे तो जो नर्स और टीचर नहीं है उनसे कोई शादी नहीं करेगा। हमारी सोच कहाँ है? अगर सोचिए नर्स से शादी करवाए लड़के को, नर्स को क्या आदत रहती है? हॉस्पिटल में जाते साथ ही मुंह खोलो, गोली खाओ, टक 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 टक। घर पे नर्स आएगी, क्या करेगी? सास और ससुरे को रोज गोली और इंजेक्शन देते रहेगी। महीने भर में तंग हो जाएंगे सास ससुर। हालेलुया। टीचर क्या करेगी? स्कूल में जाकर बच्चों को खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, ABCD सिखाती है, कान पकड़ो। तो टीचर क्या सिखाएगी? घर में ABCD सिखाएगी। हालेलुया। तो घर में, इसीलिए प्रभु को बोलो जो तेरी इच्छा है वही पूरा हो जाए। हालेलुया। जो बहू आप देना चाहते हैं, जो जवाई आप देना चाहते हैं, जो कुछ आप देना चाहते हैं, प्रभु मेरे जीवन में दीजिए। हालेलुया। कितने लोग हैं जो ईश्वर को प्यार करते हैं? बोलिए, कितने लोग प्रभु को प्यार करते हैं सच्चे दिल से? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन कितने लोग हैं जो प्रभु के द्वारा अपने जीवन में दुख तकलीफ कष्ट पीड़ाओं को स्वीकार करते हैं? प्यार तो यीशु को करते हैं, लेकिन यीशु के प्यार में जब हमें दुख मिलता है, पीड़ा मिलता है, दर्द मिलता है, तकलीफ मिलता है, हम बेचैन हो जाते हैं, सहन नहीं करना चाहते। हालेलुया। अधिकांश हमारी प्रार्थना क्या है? प्रभु शांति दे, प्रभु खुशी दे, प्रभु आनंद दे, प्रभु हमें प्रेम दे, प्रभु सब अच्छा ही अच्छा दे दे। कहीं भी हम नहीं बोलते प्रभु दुख दे दे मुझे। कोई बोलता है कैसा? हालेलुया। कोई नहीं बोलेगा प्रार्थना में। सेंट पॉल यह प्रार्थना करता था, प्रभु यदि तेरे दुख भोग में कोई कमी रह गई है, अगर तेरे दुख भोग में तेरी प्रजा के लिए कोई कमी रह गई है, वो दुख मुझे दे, मैं सहन करूंगा तेरी कलीसिया की मुक्ति के लिए। हालेलुया। हमारे जीवन में कई बार दुख तकलीफ कष्ट पीड़ाएं समस्याएं आ जाती है। हम क्या करते हैं? भाग जाते हैं, प्रभु को छोड़ देते हैं,
उन समस्याओं में, उन दुखों में, उन दर्दों में ईश्वर को भूलकर रास्ता ढूंढते हैं, इससे कैसे बाहर निकले। हालेलुया। सबसे पहले आजकल लोग कहां भाग जाते हैं? रिट्रीट सेंटर। आज कैथलिक लोग बहुत चालू हो गए, दुख तकलीफ आए तो रिट्रीट सेंटर। क्या होता है? रिट्रीट सेंटर जाने से दुख तकलीफ दूर हो जाएगा। हालेलुया। दूसरा कहां भाग जाते हैं? अगर रिट्रीट सेंटर से भी लाभ नहीं हुआ, जादू टोना तंत्र मंत्र पूजा पाठ के पीछे भाग जाते हैं। तीसरा, अगर उससे भी दूर नहीं हुआ, प्रभु को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। हालेलुया। अरे प्रभु को छोड़ के जाने से, इधर भागने से, उधर भागने से दुख तकलीफ दूर नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि जो लोग प्रभु को प्यार करते हैं और जो उसके विधान के अनुसार बुलाए हैं, अगर रोमी अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 28 पढ़िए, क्या लिखा है? जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उनके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए उनकी सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया। इस वचन को मेरे पीछे बोलिए। प्रभु का वचन कहता है, जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और ईश्वर के विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनकी कल्याण के लिए उनके सभी बातों में उनकी सहायता करता है। हालेलुया। ईश्वर हमारे जीवन में, जब हम ईश्वर को प्यार करते हैं, हमारे जीवन के सभी बातों में हमारी सहायता करता है। ये हमें विश्वास रखना है प्रभु पर। हालेलुया। भागना नहीं है, रास्ते ढूंढना नहीं है। मेरे जीवन में शादी हो गया, 15 साल हो गया, बच्चे नहीं है, मैं भाग जाऊं प्रभु को छोड़कर? छोड़ दूं प्रभु की सेवा? क्या करना चाहिए? प्रभु क्या सुनता नहीं है? ईसाइया नबी का ग्रंथ अध्याय 59 वर्स 1 में लिखा है, प्रभु के हाथ बचाने में, देने में सामर्थ्य है, उसके कान बहरे नहीं है, सुन सकता है। प्रभु के कान बहरे नहीं है, वो सुनने वाला ईश्वर है, वो मुझे देने वाला ईश्वर है। अगर मुझे बच्चा नहीं मिला, इसके पीछे भी प्रभु की कोई योजना है। हालेलुया। मुझे भागना नहीं है एक बच्चे के लिए। एक बच्चे के लिए हर जगह जाकर नहीं बोलना प्रार्थना करो मुझे बच्चा नहीं है, प्रार्थना करो मुझे बच्चा नहीं है। हालेलुया। बल्कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु हमें देगा। आज 15 साल से मेरी पत्नी को संभालते हुए आ रहा हूं, 15 साल हो गए। सोचिए, ये दुख मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए कल्याणकारी हो गया। हालेलुया। क्योंकि हम दोनों प्रभु में लगे हुए हैं। दुख होने के बाद भी मेरे जीवन में मैं अकेला जिंदा हूं। मम्मी मर गई, डैडी मर गया, मेरा जुड़वा भाई, 2 भाई पैदा हुए, वो भी 2006 में मर गया। मेरा बड़ा भाई जब हम पैदा हुए 4 बरस के, वो भी मर गया। जब हम 11 बरस के, बहन भी मर गई। शादी होकर 15 सालों के बच्चे नहीं है। मैं अकेला हूं, मेरी पत्नी अकेला, कोई नहीं हमारे। फिर भी हमें खुश रहना है। प्रेज द लॉर्ड। फिर भी हमें आनंदित रहना। ये मत सोचो मैं अकेला हूं, मेरा पीढ़ी कौन चलाएगा। प्रभु कभी ये सब बातें सोचने नहीं लगाता है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा, प्रभु ने जीवन दिया, प्रभु ने सब कुछ दिया, प्रभु चलाएगा। हालेलुया। हमारा काम है अपनी जिंदगी प्रभु के हाथ में सौंप दो। ईश्वर जो तू चाहता है वैसा ही कर। जब पवित्र आत्मा आएगा, हमें हिम्मत देता है, धैर्य देता है, दुख कष्ट पीड़ा को स्वीकार करना। क्योंकि हम क्रूस लटका के घूम सकते हैं, लेकिन क्रूस को ढोना बहुत मुश्किल है। प्रभु यीशु मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 16, वहां पे 21, 22, 23, 24, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 वचन 22 और 23 पढ़ना आप लोग। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 वचन 21 से 24, 17 लूकास 17 वचन 22, 23, वहां पे प्रभु यीशु दुख भोग के बारे में बोल रहा था। किसके बारे में? आज का मनुष्य दुख के बारे में सुनना नहीं चाहता है। कितने लोग हैं सच में यहां पर जो दुख उठाना चाहते हैं? 1-2 हाथ उठे हैं, ठीक है, कुछ उठाए हैं, लेकिन जब दुख आएगा तो भागने भी लगोगे। हालेलुया।
हाथ उठाना आसान है, लेकिन दुख सहन करना बहुत दर्दनाक है। प्रभु ने पेतरुस से पूछा, मेरे विषय में लोग क्या कहते हैं, मैं कौन हूं? पेतरुस ने बोल दिया, आप मसीह है, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु ने उसे देखकर बोला, पेतरुस तू धन्य है, ये नीरे मनुष्य द्वारा नहीं, मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। तेरे सामने अर्धलोक के फाटक नहीं टिक सकेंगे। मैं तुझे स्वर्ग की कुंजी दे रहा हूं। जो कुछ तू खोलेगा खोला जाएगा, जो कुछ तू निषेध करेगा निषेध हो जाएगा। तेरे सामने अर्धलोक, दुनिया की कोई शक्ति टिक नहीं सकती। लेकिन पेतरुस को इतना कुछ होने के बाद, तुरंत बाद हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, मानव पुत्र को दुख भोगना होगा, कष्ट सहना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मरना होगा। पेतरुस घबरा उठा, डर गया, और पेतरुस जीसस को बाजू ले जाकर क्या बोला मालूम? प्रभु आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी प्रभु के शिष्य भी प्रभु के पीछे चले, लेकिन जैसा दुख के विषय में सुने वो प्रभु को छोड़ देना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे दुख तकलीफ आए जीवन में। इसलिए पेतरुस ने क्या बोला प्रभु को? प्रभु आपके साथ ऐसा। यीशु ने क्या बोला पेतरुस को? क्या बोला? हाँ, तो ईश्वर की बातें नहीं, मनुष्य की बात। हट जाओ शैतान। क्या बोला? हाँ, तुम्हारे जीवन में दुख तकलीफ जब आता है ना, शैतान बोलता है ऐसा नहीं होना चाहिए तेरे साथ। दोस्त आके बोलेंगे अच्छा नहीं हुआ तेरे साथ, तू बहुत प्रार्थना करती है, देख तेरा हालत कैसा है, तू इतना प्रार्थना करती, तेरा पति देख शराबी है, तेरे बच्चे देख लावारिस है, तेरे बच्चे देख गंदे रास्ते पर है, तू इतना प्रार्थना करता, तेरी पत्नी देख कैसी है, घर घर जाकर चुगल खाती है। हालेलुया, हालेलुया। औरत की आदत है चुगली खाना, खाने दो उसको। हालेलुया। चिंता मत करो, प्रभु ने जो काम हमें दिया उसे करते जाओ। हालेलुया। उसके बोलने से, इसके बोलने से कुछ नहीं होता है। 3 बातें याद रखो, 3 विशेष बातें बता रहा हूं। हमेशा अपने दिमाग से इसको निकाल दो कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। कई लोग ये सोचते हैं मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। हालेलुया। प्रभु कहता है तुम में से हर एक व्यक्ति सब कुछ कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। हर आदमी आज यही सोचता है लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। इसको भी डस्टबिन में फेंक दो। हालेलुया। किसको? इसको भी। कई लोग यही सोच के जी रहे, अगर मैं यहाँ के प्रभु का वचन सुनाऊंगा लोग बोलेंगे अरे इतना पापी है, ये प्रभु का वचन कैसे सुना रहा है। हालेलुया। जब जीसस सुना रहा तो जीसस को बोले तू पेटू है, जब खाने लगा तो पेटू है। जीसस को बोला तू पियक्कड़ है, जीसस को बोला इसको भूत प्रेत लगा हुआ है। देखिए, वो ईश्वर को नहीं छोड़े तो मुझको और आपको क्या छोड़ेंगे। हालेलुया। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात क्या है? पहले तो मैं बोलना छोड़ दो कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ कर सकता हूं। दूसरा क्या है? लोग क्या। तीसरी बात, हर व्यक्ति बोलता है मेरी किस्मत खराब है। क्या खराब है? जिसके किस्मत में यीशु है उसका किस्मत खराब नहीं होता है। हालेलुया। उसका नसीब कभी खराब नहीं। ये 3 बात अपने जीवन से बाहर निकाल दो हमेशा के लिए। हालेलुया। डस्टबिन के अंदर फेंक दो उसे। हालेलुया। आज से बोलो प्रभु मैं सब कुछ कर सकता हूं, कर सकती हूं। दूसरा, लोग कुछ भी बोले, लोगों का काम है कहना, मेरा काम है करना। हालेलुया। तीसरी बात कि मेरा किस्मत अच्छा है। किस्मत में भरोसा मत करो, यीशु पे भरोसा रखो। हालेलुया। जो लोग किस्मत में भरोसा रखते हैं, एक दिन एक ब्रदर कह रहा था, बता रहा था, वो जाकर क्या बोलते रेलवे स्टेशन में 2 रुपए डाला, वहां से उसके बारे में लिखकर आया 62 केजी, आज का दिन शुभ होगा, आज का दिन अच्छा होगा। बाद में स्टेशन से बाहर निकला, उसका जेब मार लिया गया। हालेलुया। आज का दिन कैसा हुआ?
वहां पे क्या लिख के आया, आज का दिन, लेकिन दिन खराब हो गया। हालेलुया। तो बिल्ली रास्ता काटी, आदमी रुक गया डर के मारे, अरे बाप रे बिल्ली, अरे कुछ नहीं होगा, यीशु के लहू का नाम जपते हुए बिल्ली मर जाएगी, हम नहीं मरेंगे। हालेलुया। बिल्ली का एक्सीडेंट होगा, आपका कुछ नहीं होगा। और बिल्ली तो गलती से गए, लेकिन आप जानबूझ के बिल्ली को देख के डर जाते हैं। हालेलुया। इन सुपरस्टिशियस बातों को अपने जीवन से निकालो। और आजकल जब दुख आता है तो हम क्या करते हैं मालूम है, पड़ोसी ने कुछ किया है, वो बहुत जलती है, तुम्हें नहीं मालूम, मेरे कमाई से, मेरे पति से, मेरे बच्चों से बहुत जलन है उस औरत को, कुछ करती है वो। इसीलिए क्या करना है, अभी उससे बातें बंद करना है। हर मनुष्य यही सोचता है, दुख आया, ये नहीं सोचता प्रभु ये दुख क्यों आया, मेरे जीवन में दुख क्यों दिया तूने। उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना भूल जाता है। हालेलुया। तेस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16, 17, 18 पढ़ो क्या लिखा है। हर समय प्रसन्न रहो, हर समय प्रसन्न रहो, हर समय प्रसन्न रहो, निरंतर प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, और सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। यही है पिता परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह के अनुसार आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अगर मेरे घर से अकेला जिंदा हो तो काफी नहीं हूं क्या? काफी हूं कि नहीं हूं? अरे 1000 के बराबर हूं। हालेलुया। 1000 आपके घर में कितने लोग प्रभु का काम कर रहे बताइए? जिंदे हो मरे हो, 1 हो 10 हो, जो प्रभु के लिए कर रहा है वही बहुत है। हालेलुया। अभी मेरा भाई होता, बड़ा भाई होता, बड़ी बहन होती तो लाभ क्या है? कौन प्रभु के लिए अपना जीवन दिया? आज कोई अपनी जिंदगी यीशु को देना नहीं चाहता है, यीशु को दे देता है, लेकिन यीशु की काम, यीशु की इच्छा के अनुसार जीना नहीं चाहता है। अपने मर्जी से लग्जरियस लाइफ होना, टीवी होना, एसी होना, कार होना, हमारी चाहतें बढ़ते जा रही है। और बाइबल में लिखा है मालूम है आपको, धन का लालच हर प्रकार की बुराई का जड़ है। आप जितना लालच करोगे उतना ही मरोगे, कोई लाभ नहीं होगा, विश्वास से भी भटक जाओगे और बहुत कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर किसी को धनवान बनना है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10-22 में लिखा है, सुक्ति ग्रंथ अध्याय 10 वचन 22 में लिखा है, प्रभु के आशीर्वाद से ही कोई धनवान बन सकता है। क्या लिखा है? प्रभु के कोई उसकी तुलना में तुम्हारा परिश्रम बेकार है। आइए इस वचन को, अपने ऊपर डिपेंड मत रहिए, अपने टैलेंट्स पर भरोसा मत कीजिए, अपने काबिलियत पर भरोसा मत कीजिए। आज मैं 50,000 रुपए सैलरी बांटता हूं, मेरी शक्ति नहीं है, मेरा टैलेंट नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, मेरी औकात नहीं है, सीधे शब्दों में मेरी औकात नहीं है 50,000 रुपए सैलरी बांटना। अभी महीना खत्म हो गया, 1 तारीख लग गया, 10 तारीख के अंदर 50,000 लेबर लोग को देना है, कैसे दूंगा? क्या मैं अपने काम के लिए प्रभु का काम छोड़ता हूं? कभी नहीं छोड़ता हूं। हाँ, कभी मेरी पत्नी अकेली हो जाती है, बच्चे नहीं है, घर में दुखी रहती है, तो कभी कभार उसको समझाने के लिए रह जाता हूं, लेकिन अधिकांश मैं साल में 6 महीना बाहर ही रहता हूं, 6 महीना घर में रहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी शादीशुदा हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बिजनेस है, 7 लोग काम करते हैं मेरे पास, और मेरे को भी अच्छा अच्छा भोजन लोगों को खिलाना पड़ता है। लेकिन मुझे मालूम है वो सब जितना भी कमाऊंगा, कितना भी आएगा, सब मेरे को मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो ये काम करता है, इसके द्वारा जो आशीर्वाद मिलता है, प्रभु के राज्य में मेरे लिए स्थान मिलेगा। कम से कम प्रभु के पैरों पर धूल बनकर रहूं, यही इच्छा है। कम से कम स्वर्ग राज्य के उस दरवाजे पर पड़े रहूं। प्रभु पूरी जिंदगी, मैं राहुल केला गया, बिमित्रापुर, वहां पे एक सिस्टर बोल रही थी 60, 65, 70 साल की, ब्रदर बहुत डर लगता है, लोग बहुत हमारे खिलाफ में हैं। मैंने बोला सिस्टर शहीद होके मर जाओ। लोग अगर आपको मारने आते, सबसे पहले आप बोलना मुझे मारो, मैं मरना चाहती हूँ। हिम्मत करने से
प्रभु हमें शक्ति देता है। मतलब 70 साल जी लिया, अभी क्या जीना है, मरना है। मैं तो बोलता हूं अभी 40 हो गया, 44 हो गया, कल भी मर जाऊं तो प्रभु के राज्य में जाना है। हालेलुया। अगर कोई मारेगा तो क्यों डरना है, मरना तो एक दिन है ही, मौत से क्यों डरना है। मौत तो बीमारी से भी आएगी, एक्सीडेंट से भी मरोगे, कैसा भी मरेंगे, जो भी हो। प्रभु कहता है प्रभु का काम करो, हिम्मत करो, आगे बढ़ो क्रूस का नाम लेकर। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा पेतरुस से कि पेतरुस दुख उठाना पड़ेगा। पेतरुस दुखी हो गया, प्रभु को बोला प्रभु ऐसा मत होने दो। प्रभु ने बोला हट जा शैतान। मत्ती का सुसमाचार 17, 22, 23 में लिखा है प्रभु के शिष्य लोग दुखी हो गए, उनका मन टूट गया, क्योंकि दुख उठाना पड़ेगा। जब जब हम दुख के बारे में सुनते हैं हमारा दिल टूट जाता है, लेकिन दुख में प्रभु की महिमा होती है। दुख के द्वारा ईश्वर की कृपा मिलती है, दुख के द्वारा हमारे जीवन में बदलाव आता है, दुख के द्वारा हमारे परिवारों में प्रभु का आशीर्वाद मिलता है, दुख के द्वारा हमारे जीवन में हम ईश्वर के लायक बन जाते हैं। हालेलुया। अगर मैं सेंट्रल जेल नहीं जाता, जेल में 3 महीना नहीं रहता, तो मेरे जीवन में वो जेल जाते समय जो दुख मिला, आज वो जेल जाना मेरे लिए कल्याणकारी हो गया। और जेल में दुख उठाना, पुलिस स्टेशन में दुख सहना मेरे लिए कल्याणकारी हो गया। आज मुझे उस दुख की परवाह नहीं, उस दुख की चिंता नहीं, वो दुख दूर हो गया। लेकिन आज जो सुख मिल रहा है प्रभु के द्वारा वो बहुत बड़ा है। हालेलुया। दुखी नहीं होना। प्रभु कहता है बीती बातें, पुरानी बातें, हम क्या करते मालूम है, बीती बातें पकड़ के रखते हैं, पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं नहीं भूलूंगा, मर जाऊंगा लेकिन। अरे क्यों नहीं भूलेगा। प्रभु यीशु कहते हैं बीती बातें भुला दो, पुरानी बातें देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूं और वो प्रारंभ हो चुका है। प्रभु कहता है मैं तुमको एक नई सृष्टि बनाऊंगा। जो मसीह के साथ एक हो जाता है, पुरानी बातें समाप्त, सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। अपनी जिंदगी प्रभु के हाथों में सौंप दो, डरो नहीं, घबराओ नहीं, दुख तकलीफ को प्रभु के नाम पर स्वीकार करो, धन्यवाद दे दो प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। सेंट अल्फोंसा बीमार 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 बीमार, क्या पाप किया, क्या गुनाह किया उसने, बीमार बीमार बीमार, हमेशा बीमार, छोटी उम्र में मर गई। दुख सहकर दुख सहकर दुख सहकर दुख को गले लगा लिया, क्या बन गई आज, संत बन गई। बहुत जल्दी संत बन गई, थोड़े समय में संत बन गया। दुख हमें संत बना देता है, दुख हमें ईश्वर का अनुभव दिलाता है। इसीलिए अगर घर में दुख है स्वीकार कीजिए, रास्ता मत ढूंढिए भागने के लिए। हालेलुया। रिट्रीट जाइए, रिट्रीट कीजिए, प्रभु से कृपा मांगिए, प्रभु दुख सहने के लिए मुझे शक्ति दो। क्या सहने के लिए? मां मरियम ने दुख सहन किया नहीं किया? कितना दुख, मानव इतिहास में उतना दुख किसी को नहीं मिला होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु ने दुख सहन किया नहीं किया? कितना दुख, उसके शरीर से रक्त की बूंदें बहने लगी। सबसे ज्यादा दुख प्रभु यीशु को मिला। हालेलुया। प्रभु के शिष्यों को दुख मिला नहीं मिला? मिला नहीं मिला? पेतरुस को मिला, पौलुस को मिला। कितना दुख उठाया उन्होंने, कितना कष्ट उठाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने उस दुख में क्या किया? प्रभु की महिमा किया। हालेलुया। प्रभु का गुणगान किया। हालेलुया। हम बाइबल में एक अच्छा उदाहरण पढ़ते हैं, किसके बारे में? जोब के बारे में, अय्यूब के बारे में। अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? उसकी फसल खराब हो गई, उसकी भेड़ बकरियां मर गई, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया, उसके बच्चे मारे गए, सब कुछ फिनिश। अय्यूब ने क्या बोला? अय्यूब ने क्या बोला? ईश्वर ने दिया था, मैं नंगा आया था, ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। क्या बोला उसने? ईश्वर को धन्यवाद। आइए इस वचन को मेरे पीछे बोलिए। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने ले लिया। मैं नंगा ही आया था, मैं नंगा ही लौट जाऊंगा। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। फिर उसकी पत्नी ने उसको कोसा, क्या अय्यूब, क्या तू प्रभु प्रभु कहता है? देख तेरे प्रभु ने क्या किया।
क्या बोला अय्यूब ने? अध्याय 2 वचन 10 में पढ़ते हैं। 1:20 में लिखा है कि अय्यूब ने बोला, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, नंगा आया था, नंगा जाऊंगा, ईश्वर को धन्यवाद। ये प्रार्थना करना जब जब दुख आएगा। अय्यूब ने दूसरी प्रार्थना किया, क्या बोला? उसकी पत्नी जब उस पर दोष लगा रही, देख क्या किया तेरे प्रभु ने तेरे साथ। कई पत्नियां बोलती है, मेरी पत्नी कई बार मुझे बोलती है, इतना दुनिया भर जाके प्रार्थना करते वचन, क्या प्रभु एक बच्चा नहीं दे सकता तुम? अरे दे सकता है, नहीं दिया धन्यवाद उसको, हालेलुया। इसमें क्या दुखी होना है, हालेलुया। हाँ, औरत के लिए दुखी है क्योंकि घर पे रहती है, मैं तो बार बार जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मुझे भी दुख होता है, लेकिन क्या करेंगे, दुख 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 रोते रहेंगे तो दुख दूर होगा? नहीं होगा, हालेलुया। मेरे साथ जितने दोस्त थे, जब मैं रेलवे के लिए ट्राई कर रहा था, एक भी व्यक्ति जो एग्जाम में पास होना था, जिसके योग्य बनना था, कोई नहीं, सब पैसे देके नौकरी में लग गए, हालेलुया। मुझे नौकरी नहीं मिली, दुख हुआ। लेकिन आज उनको मैं देखता हूं, आज अपने आप को मैं देखता हूं, हालेलुया। मेरे पास खुद का घर है, उन लोग अभी तक खुद का घर भी नहीं बना सके, हालेलुया। मैं आज 7 वर्कर लोग को पाल रहा हूं। देखिए, आज मेरे पास प्रभु ने कैटरिंग का एक अच्छा बिजनेस दिया, मैं पूरे भारत देश में कैटरिंग का काम कर रहा हूं, पूरे दुनिया भर प्रभु लेके जाता है, दुनिया भर प्रभु के। अगर मुझे नौकरी मिलती तो आज शायद मैं प्रभु का काम नहीं कर सकता। अभी मुझे समझ पे आया, मैं भी सोचा मुझे नौकरी क्यों नहीं दिया प्रभु, मैं तो एग्जाम पास हो गया, वो तो फेल हो गए, उनको रिश्वत में नौकरी लगी। प्रभु बोला, बेटे उनको नौकरी इसलिए दिया क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं था। तेरे पास एक नौकरी नहीं, तेरे लिए लाखों हजारों लोगों को, सब लोगों को प्रभु का वचन, ये नौकरी मैं तुझे दे रहा हूं, और नौकरी से बढ़कर ये नौकरी। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। और नौकरी क्या है? पैसा देता है बेटे, ये नौकरी जीवन देता है मेरे बेटे। कई लोगों की जिंदगियां बदल जाती है, प्रभु का वचन आज लोग जानते नहीं है। मेरे बच्चे, जाओ प्रभु का वचन सुनाओ लोगों को। मैंने बोला, यस प्रभु, तेरा काम करूंगा। जब मैं प्रभु में आया, मैंने प्रभु को बोला, मुझे कोई नौकरी नहीं चाहिए प्रभु, मैं शादी भी नहीं करूंगा, चलेगा, लेकिन मैं अपने जीवन में तेरी सेवा करूंगा, तेरे वचन सुनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। तो अय्यूब ने अपने पत्नी से कहा कि अगर हम प्रभु से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें। क्या बोला अय्यूब ने? यदि हम प्रभु से सुख स्वीकार करते हैं तो दुख क्यों ना स्वीकार करें। हालेलुया। आपको एक उदाहरण दे दूंगा। एक बच्चा जब बीमार होता है, छोटा बच्चा, उसको कड़वी दवा पिलाने के लिए मां क्या करती है? उसका मुंह फाड़ती है, फाड़ती है। बच्चा रोता है, नहीं मम्मी नहीं, बहुत कड़वा है। डैडी उसका हाथ पैर पकड़ लेता है, उसका मुंह फाड़कर क्या हो गया? कड़वी दवा उसके लिए जीवन बन गया। हालेलुया। बच्चा बोलता, मम्मी मुझे इंजेक्शन नहीं लेना है, बहुत दर्द होता है। क्या करूं बेटे, मेरी भी इच्छा नहीं है तुझे इंजेक्शन दिलाना, लेकिन इंजेक्शन देने से ही लाभ होगा। जबरदस्ती इंजेक्शन, बच्चा रोता है, लेकिन इंजेक्शन क्या हो गया? उसको खेलने कूदने लायक बना दिया। हालेलुया। ईगल को देखा, चील होता, कितनी ऊपर जाता है वो? बहुत ऊपर। और जब घोंसला बनाता है, पेड़ की ऊंचाई पर घोंसला बनाता है। और जब वो घोंसला अंडा देने का समय आता है, अंडा देता है, तो सबसे पहले घोंसले में क्या करता है? वो कांटे लाकर रखता है। क्या रखता है? कांटे। और उस कांटों के चारों ओर काटिले, उन सारे कटीले उन डालियों के बीच में कुछ नायलॉन की, कुछ फाइबर की रस्सी वगैरह सब लाकर रखता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर कुछ अच्छी, कुछ नरम चीजें जो भी उसे मिलती है, घास या नरम चीजें कुछ मिलती है, लाकर बिछाता है। ठीक है। उसके बाद अंडे देता है, अंडे उसके अंदर रखता है, फिर अंडे के ऊपर बैठता है, सेता है, फिर अंडे में से चीजें निकल आती है, छोटी छोटी चीजें। चील क्या करता है? उनके लिए जाता है, भोजन लाता है, मुंह से खिलाता है। ठीक है। बच्चे भी ची 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 ची, मम्मी भी उसको बहुत प्यार से। कितने दिन खिलाएगा? 1 महीना, 2 महीना। उसके बाद क्या कहता है? तीसरे चौथे महीने में वो बच्चों को, चीजों को उठाकर किनारे में ले जाकर डाली में बिठाता है। तो चीजें क्या करती है? डर के मारे क्या करती है? घोंसले में आके बैठ जाती।
तो उसको बहुत दुख होता है, मेरे बेटे कब तक मैं तुझे खिलाऊं, कब तक मैं तुझे संभालूं, तुझे अपने आप को संभालना आना चाहिए, तुझे अपने आप को खिलाना आना चाहिए। इसीलिए वो क्या करता है, फिर उठाकर ले जाता है, फिर रखता है, क्या करता है, चीजें धीरे धीरे, डर, ऊंचाई का डर, गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, जबकि उनको पंख है, उड़ सकते हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है। हालेलुया। आपके जीवन में शक्ति है, सामर्थ्य है, प्रभु की आत्मा बपतिस्मा में आपको मिला है, लेकिन मालूम नहीं है आपको। हालेलुया। इसीलिए तो डरे हुए हैं, वो चीजें डरती है, बार बार अंदर चले जाती है। अभी चील क्या करता है, आइडिया लगाता है। हालेलुया। क्या लगाता है, आइडिया। व्हाइट आइडिया सर जी, सुना आइडिया का ऐड आता, तो आइडिया लगाता है। क्या करता है, पहले वो जो नरमदाई चीजें उनको निकाल कर फेंक देता है, बाद में उसके अंदर जो फाइबर के जितनी सारी चीजें जो बांध के रखती है सब निकाल देता है। बाद में क्या रह जाते वहां पे, क्या रह जाते, अभी बच्चे वापिस आते, उनको काटे चुभते, वो बाहर आते हैं। हालेलुया। जब जब काटे चुभते तो वो नीचे गिरकर उड़ना सीख जाते हैं। तो प्रभु भी आपको और मुझे इसी तरह दुख के द्वारा प्रशिक्षण देता है, दुख के द्वारा मजबूत बनाता है। मेरे बच्चे उड़ना सीखो, मेरे बच्चे जीना सीखो। क्यों डरते हो, क्यों घबराते हो? पूरे बाइबल में आप देखिए, एक सुंदर उदाहरण अगर आपको पढ़ना है, मकाबियों का पत्र, मकाबियों का दूसरा पत्र, मकाबियों का पत्र पुराने व्यवस्थान में मिलेगा। कई लोग को मालूम नहीं कहा मकाबी। मकाबियों का पत्र पुराने व्यवस्थान अध्याय 6 वचन 12 से आगे, मैं सुन के पढ़ के सुनाता हूं, आप लोग सुनिए ध्यान से। मैं इस ग्रंथ के पाठकों से निवेदन करता हूं कि वे इन विपत्तियों के कारण निराश ना हो। आपके जीवन में जब विपत्ति आती है, दुख आता है, निराश नहीं होना आगे, बल्कि यह समझे कि विपत्ति हमारे विनाश के लिए नहीं, वरना हमारी जाति की सुधार के लिए आई है। किसके लिए आई है, किसके लिए आई है ये विपत्ति? और ये हमारे जीवन में जो भी हुआ है, क्यों आया है? हमारे परिवारों के उद्धार के लिए, हमारी जाति के उद्धार के लिए, हमारे जीवन की कल्याण के लिए। आगे, यदि पापी लोगों को दंड मिलने में कुछ समय नहीं लगता है, यदि उन्हें तत्काल दंड मिलता है, तो यह बड़ी कृपा का प्रमाण है। हालेलुया। यदि पापी लोगों को बाहर, अगर मैंने कुछ किया तुरंत एक थप्पड़ मिला, तो प्रभु बोलता है बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। कि गलती किया थप्पड़ लगा, गलती किया थप्पड़ नहीं मिला, तो क्या होगा? बाद में 2 थप्पड़ मिलेंगे। हालेलुया। क्योंकि अभी गलती किया, खत्म। इसलिए प्रभु कहता है, यदि पापी लोग को दंड मिलने में कुछ समय नहीं लगता है, यदि उन्हें तत्काल, आजकल तत्काल टिकट मिलती है, मालूम, तत्काल रिजर्वेशन। प्रभु कहता है तत्काल दंड मिलना चाहिए। पाप किया दंड, पाप किया दंड, जल्दी 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 जल्दी। तो आगे लिखा तत्काल दंड मिलता है, तो यह बड़ी कृपा का प्रमाण है, प्रभु का प्यार का प्रमाण है। आगे लिखा हुआ है, प्रभु अन्य जातियों के साथ ढिलाई करता है। हिम्मत बोलिए। कई लोग बोलते होंगे वो इतना पाप करता है फिर भी उसका कुछ नहीं होता है, वो इतना पाप करता है फिर भी उसका कुछ नहीं होता है, वो अच्छा ही कर रहा है, अच्छा ही हो रहा है। प्रभु को बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। पढ़िए क्या लिखा है यहां पर, प्रभु अन्य जातियों के साथ ढिलाई करता है और उन्हें तब दंड देता है जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है। कब दंड देता है? पाप का घड़ा। हाँ, तो हमारे को कब दंड देता है? घड़ा भरने के पहले। लोगों को कब दंड देगा? घड़ा भरने के बाद। इसीलिए समारी स्त्री ने उस घड़े को ही फोड़ दिया। हालेलुया। अब ना घड़ा होना, ना घड़े के अंदर कोई पाप होना, हमेशा के लिए मुक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखा है, किंतु हमारे साथ ऐसा नहीं करता जिससे उसे तब हमें और कठोर दंड ना देना पड़े। जब हमारे पाप चरम सीमा तक पहुंच गए हो, तब वह हमें अपनी दया से कभी वंचित नहीं करता। वह विपत्ति द्वारा अपनी प्रजा को शिक्षा देता है। हालेलुया। प्रभु विपत्ति द्वारा आपको और मुझे शिक्षा देता है। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ में लिखा है,
बेटा बेटी यदि प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो क्या करो, विपत्ति का सामना करने के लिए बी रेडी, दुख तकलीफ उठाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। ये मत सोचो कि साधना के बाद सब अच्छा ही अच्छा होगा। हालेलुया। दुख तकलीफ में प्रशिक्षण शिक्षा मिलती है। मैं जेल गया, 3 महीना जेल में रहा, मुझे बहुत लाभ हुआ, मेरी जिंदगी प्रभु ने बदला। इसीलिए मैं प्रार्थना करूंगा बहुत लोग जेल जाओ। हालेलुया। जाना चाहते हैं? शराबी लोग जेल जाएंगे ना, सुधर जाएंगे, क्योंकि जेल में उनको दारू नहीं मिलेगा, जिंदगी बदल जाएगी। जो बच्चे सुनते नहीं है जेल जाने के बाद सुधर जाते हैं। मैं देखा कई लोगों को जेल से आने के बाद जिंदगी, मैं प्रिजन मिनिस्ट्री के लिए काम किया नागपुर में, और मुझे वही जेल में जाकर कैदी लोग को शिक्षा देने का अवसर मिला। मैं लोगों को, कैदी को बोला, कुछ समय पहले मैं भी वहीं बैठा था 3 महीना, आज मैं किधर हूं, देखिए अपने आप को प्रभु के हाथ में दीजिए। जो कुछ आपके जीवन में घटता है विश्वास से देखिए, अविश्वास से नहीं। सेंट पॉल कहता है हम आंखों देखी बातों पर नहीं, हम विश्वास पर चलते हैं। क्या बोलता है सेंट पॉल? हम आंखों देखी बातों पर नहीं, बल्कि हमें तो ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, हमें तो ईश्वर पर पूर्ण। इसीलिए वचन में लिखा है दुख हमारे लिए कल्याण का कारण बन जाता है। प्रभु ने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा। इसीलिए हर मनुष्य के जीवन में जब दुख आता है प्रभु हमें और प्यार करता है, और उस दुख तकलीफ के द्वारा प्रभु हमारे जीवन का उद्धार करता है। एक दिन एक फादर ने बोला, इस बार गुड फ्राइडे के दिन सभी लोग एक एक क्रूस लेकर आना। क्या लेके आना? क्या लेके आना? क्रूस। रास्ते में सब लोग एक एक क्रूस लेकर आना। तो फादर बोले मैं खड़े होकर देखूंगा। तो फादर देवव्रत खड़े होकर देख रहे थे, देव मित्र, कि कितने लोग क्रूस लेकर आए। सब लोग क्रूस लेकर आ रहे थे। अंत में देखा एक पति आ रहा था। प्रभु फादर ने पूछा, अरे मिस्टर आपका क्रूस किधर है? तो उसने बोला, फादर आपको मालूम नहीं है, वो पीछे आ रहा है मेरा क्रूस। फादर बोला, कहाँ है आपका क्रूस? वो देखिए मेरी पत्नी आ रही है, वही मेरा क्रूस है। हालेलुया। तो आपके जीवन में, मेरे जीवन में हो सकता है आपके पति आपके क्रूस है, पत्नी आपकी क्रूस है, आपके बच्चे आपके लिए क्रूस है। क्योंकि प्रभु ने क्या कहा मत्ती 16:24 में, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो अपनी आत्मा का त्याग करे, वो अपने प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है खो देता है, लेकिन जो जीवन खोता है मेरे लिए वो अपना जीवन। इसलिए प्रभु ने कहा सारी दुनिया कमा लो। राजा अलेक्जेंडर ने बताया मरने के बाद मेरे दोनों हाथ बाहर रखना, मेरे उस पेटी के बाहर मेरे दोनों हाथ रखना, कफन बॉक्स के बाहर। क्यों? क्योंकि दुनिया को देखने दो, इतना बड़ा राजा लेकिन मरते समय कुछ भी नहीं लेके जा रहा है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है सारी दुनिया कमा ले मेरे भाई, मेरी बहन, प्रॉपर्टी, लैंड, पैसा, गाड़ी घोड़ा सब कमा ले, अगर अपनी आत्मा गवा दे तो लाभ क्या है? कोई लाभ है? कोई लाभ है? इसीलिए प्रभु दुख के द्वारा हमारी आत्मा को बचाता है। हालेलुया। इसीलिए तिमोथी के पत्र में लिखा हुआ है, अध्याय 2 तिमोथी 3:12, जितने लोग मसीह के साथ विश्वास पूर्ण भक्ति पूर्ण जीवन जीना चाहते हैं उनको दुख सहना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसीलिए कई लोग अपने घर परिवार में प्रभु के दुख की तस्वीर नहीं रखना चाहते हैं। मैंने देखा कई लोग, मेरे घर में जीसस का बहुत बड़ा फोटो है, पूरा कांटों का मुकुट, ऐसा ब्लड आता हुआ, जीसस रोता हुआ फोटो है बिल्कुल घर के एंट्रेंस में। कई लोग बोले घर में ऐसे तस्वीर नहीं रखते हैं। मैंने बोला मैं तो रखूंगा। हालेलुया। जो दुख से डरता है वो ऐसी चीजों को दूर रखेगा। प्रभु के दुख भोग से ही मुझे शांति मिली है, उसके दंड से मुझे मुक्ति मिली है, उसके कोड़ों के मार से मुझे चंगाई मिली है। अगर मैं रोज जब इसको देखता हूं मुझे शांति मिलेगी, प्रभु के घाव देखूंगा चंगाई मिलेगी। इसीलिए अपने घर में, अपने परिवार में प्रभु के दुख भोग की तस्वीर लगाओ।
कई लोग उसको डरते हुए अपने घर में अच्छी तस्वीर रखते हैं, लेकिन दुख भोग का तस्वीर नहीं रखते हो। चर्च में रखो। अरे चर्च नहीं, घर ही हमारा चर्च है, घर ही हमारे लिए कलीसिया है, घर ही हमारे लिए सब कुछ है। अपना घर को अगर स्वर्ग बनाया तो आपका सब कुछ स्वर्ग बनेगा। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें। क्वेश्चन, अपनी आंखों को बंद कीजिए। आपके जीवन में याकूब के पत्र में हम पढ़ते हैं, यदि तुम्हें कष्ट मिलता है, दंड मिलता है, तो अपने आप को धन्य समझिए। याकूब अध्याय 1:2 में भी यही पढ़ते हैं, 5:13 में पढ़ते हैं, यदि आपको कष्ट झेलना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, आप अपने आप को धन्य समझिए। रोमियो के पत्र, फिलिप्पियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, हमें प्रभु के साथ दुख भोगने का वरदान मिला है। ये हमारे लिए दुख एक वरदान है, दुख हमारे लिए मुक्ति है, दुख हमारे लिए कल्याणकारी बात है। यीशु कहता है उसने दुख सहकर आज्ञा पालन सीखा, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बना, दुख में, कष्ट में। मां मरियम ने भी अपने जीवन की हर अवस्थाओं में दुख सहकर कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो। यीशु ने भी कहा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि पिता तेरी इच्छा हो। भाई यही प्रार्थना कीजिए, अपना दुख प्रभु के और उठाइए, अपने हाथ उठाते हुए यीशु को बोलिए, मैं अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए प्रभु, जो दुख मुझे आपने दिया है, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, बच्चे के रूप में, एक रिलीजियस होने के रूप में, जो भी मेरे कलीग से मुझे दुख मिलता है, जिनके साथ मैं रहता हूँ, दुख मिलता है प्रभु, आज उन सबों को मैं आपके और उठाती हूँ, धन्यवाद देती हूँ यीशु उनके लिए। मैं अपने जीवन के हर दुख, कष्ट, पीड़ाओं के लिए धन्यवाद देती हूँ। आज तक मैंने कुड़कुड़ाया प्रभु, आज तक मैंने बुनबुनाया प्रभु, आज तक मैंने प्रभु जी तेरे विरुद्ध दुख के समय बातें किया, लेकिन तूने कहा सेंट पॉल के द्वारा, हमारी दुर्बलताओं में, हमारे दुख दर्द में आपका सामर्थ्य बहता है। होने दे प्रभु मेरे जीवन में जो दुख है, आज से मेरे परिवार के लिए वो सामर्थ्य बन जाए। जो दुख मेरे जीवन में है वो संसार के लिए, मेरे परिवार के लिए, आपके लिए आशीर्वाद का कारण बने, महिमा का कारण बने। आज से मैं अपने दुख में, कष्ट में, पीड़ाओं में कुड़कुड़ाऊंगा नहीं, बल्कि मैं सभी बातों के लिए तुझे धन्यवाद दूंगा प्रभु, और हमेशा तुझ में प्रसन्न रहूंगा और तेरी स्तुति आराधना करूंगा। जब जब मुझे दुख मिलेगा यीशु, मैं तुझे तेरे दुख के ओर देखते हुए, तेरे दुख में अपने आप को समर्पित करते हुए तुझे धन्यवाद और स्तुति अर्पित करूंगा, क्योंकि तूने कहा है दुख मेरे लिए कल्याणकारी है। होने दे जो भी दुख मुझे आज तक मिला प्रभु, और दुख मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए मुक्ति का कारण बने, कल्याणकारी बने, और सबों का हृदय परिवर्तन हो जाए, और हम तब तेरा आशीर्वाद के भागी बने। आइए हम क्रिश्चियन स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने दुख तकलीफ के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए और स्तुति कीजिए। हालेलुया, 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 आर्या 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 आर्या, हालेलुया, 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 हालेलुया। अरे आज से एक दूसरे को दुख सहन करने के लिए मदद कीजिए, सिमोन की तरह, जिस तरह सिरनी सिमोन ने प्रभु को दुख उठाने में मदद किया, आप भी एक दूसरे को दुख उठाने में मदद कीजिए। इस प्रकार हम तभी प्रभु की दया, प्रभु की करुणा, प्रभु का प्रेम, प्रभु के आनंद से परिपूरित हो जाएंगे। ईश्वर को धन्यवाद, पिता को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया।